हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। आज मिश्रण का नेक्स्ट टाइप मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। और जो मैंने पिछले 3 टाइप करवाए थे आपके, और उनका अगर आपने रिवीजन कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्लेलिस्ट पे आप जा कर के चेक कर सकते हैं और उसको पहले पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा, ठीक है। धीरे धीरे लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये टाइप 4 का है, ठीक है। टाइप 4 चलेगा, फिर ऐसे ऐसे लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो क्या कह रहा है टाइप 4 में, क्या कह रहा है? कह रहा है ये मिश्रण चैप्टर का नाम है, ठीक है, मिक्सचर। तो कह रहा है दो धातुएं 80 ग्राम, दो धातुओं के, यहाँ पे के कर लो, दो धातुओं के 80 ग्राम, सॉरी यहाँ पे करो, दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए? किस धातु की भैया? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि अनुपात जो है बदल करके कितना हो जाए? 5:4 हो जाए। हम लोगों ने पीछे भी जितने प्रश्न किए सब इसी टाइप के थे। कभी पहली मात्रा बढ़ाएगा, अब दूसरा टाइप क्या बना के देगा? दूसरी मात्रा बढ़ाएगा। फिर एक टाइप बना के देगा, पहली मात्रा घटाएगा। फिर एक टाइप बना के देगा, दूसरी मात्रा घटाएगा। फिर एक में देगा कि दोनों में बढ़ा रहा है, फिर एक में दोनों में घटाएगा। ऐसे ही आपके टाइप बदलते चले जाते हैं। अर्थात आप एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए हो अगर, तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में, अर्थात दो धातुओं का जो 80 ग्राम मिश्रण है उनका अनुपात कितना है? 5:3। अर्थात दो धातुएं मैं ए बी मान लेता हूँ, ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 5:3। अर्थात चर पद से गुणा करके मैं इनको अनुपात से स्वतंत्र कर सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूँगा, या फिर भाग से लगा लो आप। अनुपात अगर आपने पढ़ा होगा तो भाग से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए करते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। 5x, 3x हो गया। अब यही तो जो भाग है आपका 80 ग्राम के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 5x + 3x बराबर कितना हो जाएगा? 80 ग्राम के। तो 8x बराबर हो जाएगा 80 ग्राम के, तो x बराबर हो जाएगा 10 ग्राम के। 8 दामा 80, x का मान आ गया 10 ग्राम। अब हम निकाल सकते हैं कि ये जो दूसरा भाग था वो 10 तिया 30, और जो पहला भाग था 10 पचे 50। पहला 50 ग्राम था, दूसरा 30 ग्राम था। अब हमने दोनों के पार्ट निकाल लिए। अब क्या कह रहा है? दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, ठीक है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, अर्थात पहली धातु आपकी जैसे है 50 वैसे ही रहेगी, ठीक है। पहली धातु जैसे है वैसे ही रहेगी, लेकिन दूसरी धातु में कह रहा है दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, मुझे नहीं पता है। तो दूसरी धातु की मान लेता हूँ x मात्रा बढ़ाई जाए, अर्थात x ग्राम दूसरे में बढ़ा दिया गया। तो उसके बाद बढ़ाई जाए तो उसका अनुपात 5:4 हो जाए। अर्थात अब अगर मैं इसमें अनुपात लगा दूँ, अनुपात, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5:4 के बराबर हो जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया यहीं से हमारा। अर्थात ये लिखा हुआ है 50, अनुपात का मतलब होता है बटा 30 प्लस x बराबर हो जाएगा 5/4। क्लियर? अब 5 से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। 5 के 5, 5 दहम 50, ठीक है। अब यहाँ पे बचा आपका 10/30 प्लस x बराबर, इधर 1 बचा 1/4। अब इस 4 का 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, बराबर 30 प्लस x का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 30 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 30 को क्या करता हूँ, इधर ले आता हूँ, x को रोक लेता हूँ। x बराबर हो जाएगा 40 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा भैया? 10 बचेगा। तो अर्थात x का मान मैंने निकाल लिया, क्या आया? 10। x क्या था? यही तो था बढ़ाई गई मात्रा। वही तो पूछ रहा है भैया दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो दूसरी धातु की 10 ग्राम मात्रा बढ़ाई जाए। क्लियर? यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा भी इसी तरीके से आप चाहो तो वीडियो पॉज करके लगा सकते हो। इसमें बस इतना अलग किया है, कह रहा है कि मिलाए गए हैं दो प्रकार के चावल में यदि x किलोग्राम चावल कब मिलाया जाए, अर्थात इसमें दोनों में कब मिलाया है। अब एक टाइप क्या आएगा? दोनों में ज़्यादा मिलाएगा,
ठीक है, बस किसी भी प्रकार से करता है, बस हमको जिस तरीके से करते आए हैं बेसिक सीखे उसी तरीके से करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे 42 किलोग्राम है, अर्थात इसको देखो, इसको मैंने यक्स मान के लगाया, इसको मैं भाग से लगाता हूँ, ठीक है, भाग से लगाता हूँ। भाग से कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो ए और बी दो प्रकार के क्या है चावल है, मान लेता हूँ, एक ए प्रकार का चावल है, एक बी प्रकार का चावल है। अब इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है, 4:3 है। अब कितने भाग हो जाएंगे टोटल, 4 3 7 भाग हो जाएंगे, 7 भाग बराबर हो जाएगा आपका 42 किलोग्राम के, ठीक है। एक भाग बराबर सछंग 42, एक भाग बराबर 6, अर्थात पहले प्रकार का जो चावल है 4 भाग में है तो 6 चौक 24 हो गया, दूसरे भाग कितने के बराबर है 3 के, तो 6 त्रुक 18। अब दोनों का पता चल गया कितने कितने किलोग्राम चावल था, अर्थात अब क्या कह रहा है कि दोनों प्रकार के चावल में यदि यक्स किलोग्राम कम मिलाया जाए, दोनों प्रकार के चावल में, पहला आपका 24 है, इसमें भी यक्स किलोग्राम कम मिलाऊंगा, दूसरा है आपका 18, इसमें भी यक्स किलोग्राम में कम मिलाऊंगा, ठीक है, कम मिला दिया। कम मिलाए जाने पे उनका अनुपात 7:5 हो जाता है, अर्थात इनका जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, 7:5 हो जाता है। क्वेश्चन हो गया हमारा, अर्थात बस इसी को आपको कैलकुलेट करना है, हो जाएगा 24 माइनस यक्स बटा 18 माइनस यक्स बराबर 7/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का इधर गुणा करेंगे पहले 24 में, फिर 5 का गुणा करेंगे यक्स में, अर्थात 24 पंचे 120 माइनस 5 यक्स बराबर 7 का इधर गुणा करेंगे, 18 सत्ते 126। मैंने बोला था 20 तक पहाड़ा याद कर लेना, ठीक है, आई होप आप लोगों ने याद किया होगा। 18 सत्ते 126 माइनस 7 यक्स हो गया, क्लियर। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैंने बेसिक में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया, इसके बाद यक्स वाले मान एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले दूसरी तरफ। इधर माइनस का 5 यक्स है, इसको रोक लो, और ये माइनस का 7 यक्स इधर आएगा तो प्लस का 7 यक्स हो जाएगा, क्लियर। अब उधर आपका है ऑलरेडी 126 रखा हुआ है, ये प्लस का 120 है, उधर जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आगे क्या है भैया, अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, बड़ी संख्या आपकी प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। 7 में 5 घटाएंगे 2 आएगा, बराबर 126 में 120 घटा दोगे कितना बचेगा भैया, 6 बचेगा, अर्थात यक्स बराबर आ जाएगा 6/2, द्वितीयाहीन 6, यक्स का मान आ गया 3। यक्स क्या माना था भैया, मैंने यक्स माना था घटाई गई मात्रा, वही तो पूछ रहा है, तो कह रहा कितने यक्स किलोग्राम चावल कम मिलाया जाए, तो वही पूछा कि यक्स का मान भैया कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए, तो उसका अनुपात 7:5 हो जाए, तो 3 किलोग्राम अगर आप कम मिलाएंगे तो उसका अनुपात 7:5 हो जाएगा, अर्थात आप उत्तरमाला की जांच भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे जांच करोगे, जैसे पहला चावल था आपका, कितना चावल था 24 किलोग्राम, और 24 में 3 घटा देंगे तो अर्थात हो जाएगा 3 किलोग्राम कम मिलाएंगे, तो 3 घटाएंगे तो क्या होगा 21 होगा, और ये है आपका 18 में 3 किलोग्राम कम घटाओगे तो क्या बचेगा भैया, 15 बचेगा। इसमें अनुपात लगा दोगे तो वो अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, 7:5 के बराबर होना चाहिए। चलिए करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, देख लो 7:5 हमारा आ चुका है निकल के, बस ये तो पूछ रहा है आपसे। अरे बात समझ में, तो ठीक है, इसका देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और मैं आगे के टाइप अभी करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप ये है आपका, ठीक है, यही टाइप देख लेते हैं आज, इसके बाद आगे के 2 टाइप बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या टाइप 5 नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, 50 लीटर द्रव रखा गया है, ठीक है, उसमें 5 लीटर द्रव निकाल लिया गया, उतना ही दूसरा द्रव डाल दिया गया। अब बताओ, पहले तो आपका 50 लीटर द्रव था, उसमें से आपने 5 लीटर द्रव निकाल लिया, तो आपको पता है कि 45 लीटर द्रव है, जो एक द्रव निकाला गया है वो उसकी जो मात्रा बची हुई है वो 45 लीटर है। बट जैसे ही आप उसमें 5 लीटर और दूसरा द्रव डाल देते हो, दूसरा द्रव, तो अब आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि कितना पहले वाला द्रव है। जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि भैया वो 45 है और ये दूसरा 5 लीटर अलग से डाला गया, 5 लीटर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्रक्रिया होती है, फिर आप 5 लीटर निकालते हो उसी मिश्रण से।
अब 5 लीटर अब जब आप निकालोगे तो आप ये बताओ जो आपने 5 लीटर निकाला है उसमें आप क्लियर कर सकते हो क्या कि कितनी मात्रा पहले वाले द्रव की है और कितनी मात्रा दूसरे द्रव की, क्योंकि वो एक प्रकार से मिश्रण बन चुका है। अरे बात समझ में, वो अनुपात हम नहीं बता सकते क्योंकि वो मिश्रित हो गया है एक दूसरे में। तो वही चीजें इस प्रश्न में कह रहा है किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा, तो एक आप सिस्टम समझ लो, उसी तरीके से आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात 50 लीटर आपका क्या था, द्रव रखा गया था, उसमें 5 लीटर द्रव निकाल लिया गया। अच्छा बताइए आप, 5 लीटर द्रव निकाल लिया गया तो बचा कितना, 45 लीटर, ठीक है 45 लीटर। उसके बाद 5 लीटर फिर डाल दिया गया तो फिर तो 50 हो गया, फिर तो 50 हो गया। अरे बात समझ में, 5 लीटर निकाला गया और 5 लीटर डाल दिया गया, फिर 50 लीटर हो गया। उसके बाद कह रहा उतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है और यह क्रिया 3 बार होती है। 3 बार होने का मतलब है इस क्रिया को 3 बार करेंगे, 45/50 गुणा 45/50। तो कह रहा है कि अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी है, तो पहले द्रव की मात्रा को आपको कैलकुलेट करना है। अर्थात ये 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 15 45, 15 50, फिर 15 45 और 15 50। अब ये आ जाएगा आपका 45 गुणा 81, 81 गुणा 45 या फिर 45 गुणा 81 बटा क्या है, 100 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, गुणा करना पड़ेगा, इधर गुणा कर लीजिए 45 का 81 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 45, 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36, 5 4 6 3, अर्थात 36 45 बटा 100 आएगा। अब ये 2 जीरो हटाओगे तो 2 अंक बाद ऊपर दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, अर्थात क्या आएगा 36.45। क्या पूछ रहा है कि अंत में पहले द्रव की मात्रा क्या होगी, तो अंत में पहले द्रव की मात्रा कितनी होगी भैया, 36.45, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया था कि जब अगर आपने 2-3 बार मिक्स कर दिया, उसके बाद जग से अगर आप निकालोगे उस मिश्रण से कुछ जल निकालोगे, तो उसमें आप ये नहीं बता सकते हो कि अनुपात नहीं बता सकते हो कि किस अनुपात में क्या मिला हुआ है, ये चीज़ें हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसी में देखो क्वेश्चन और कुछ बना के दे सकता है, क्या बना के दे सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कई तरीके से बनेगा, देखो कि अब पहले द्रव की मात्रा दे देगा, हो सकता है दूसरे में ना बताए कि भैया कितने ग्राम निकाला गया। अब 5 लीटर अगर निकाला गया तो 45 कर दिया, अगर नहीं बताता तो क्या करते, 50 - x करते, बटा 50 करते, दूसरे में बता देता, तीसरे में बता देता। एक्चुअल में आगे आपको क्या कहता कि भैया 36.45 बचा है बाद में मिश्रण, तो आपसे इस x का मान पूछ सकता था, ठीक है। या फिर पहले बार 50 था, अब अगली बार क्या करता, 5 लीटर निकालता, 5 लीटर डालता, फिर क्या करता 10 लीटर निकालता, 10 लीटर डालता, फिर क्या करता 15 लीटर निकालता, 15 लीटर डालता। तो ये मात्राएं बदल भी सकती हैं, या फिर ये चीज़ें आपको नहीं बताएगा तो वो चीज़ें पूछ लेगा। मुझे बस मेन कॉन्सेप्ट मेरा इतना है कि इसको जब मैं हल करूँगा तो आगे जा कर के मुझे क्या मिलेगा, आगे जा कर के मुझे पहले द्रव की मात्रा मिलेगी, पहले द्रव की मात्रा, ठीक है, पहले द्रव की मात्रा मुझे मिलेगी इतना सॉल्व करने के बाद। तो क्वेश्चन अगर घुमाए तो कंफ्यूज मत होना, बस मुझे पता है कि पहला द्रव ये था, उसके बाद ये प्रक्रियाओं से ये गुजरा, उसके बाद जाकर के मुझे पहले द्रव की मात्रा मिलेगी। अब अगर यहाँ पे कोई ना दे, ना दे कि मान लो दूसरी बार कितना निकाला गया, मान लो बोल दे x लीटर निकाला गया, x लीटर निकाला गया, ठीक है, तो उस x का मान हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक बर्तन में द्रव की मात्रा रखी गई है, द्रव की नहीं ग्लिसरीन की, क्योंकि यहाँ पे देखो आगे ग्लिसरीन मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने द्रव लिख दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है। एक बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रखी गई है, इसमें 5 लीटर ग्लिसरीन की मात्रा निकाल ली गई और पानी डाल दिया गया, ठीक है। 5 लीटर निकाला गया, ग्लिसरीन निकाला गया, उसके बाद 5 लीटर उसमें पानी डाल दिया गया, इसके बाद 10 लीटर निकाला जाता है। देखो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ें आपको प्रश्न में देखने को मिल रही हैं, अर्थात दोबारा 10 लीटर निकाला गया है, इतना ही पानी डाल दिया गया है, उसके बाद पुनः
8 लीटर निकाला गया। देखो बदल बदल के दे रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वही चीज़ें हैं जो हम पीछे करके आ रहे हैं। पिछली बार ये प्रक्रिया सेम थी तो 3 बार दोहराई गई थी, अब की बार कितनी बार क्या होगा वो हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हुए करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। क्या कह रहा है, 5 लीटर द्रव की मात्रा रखी गई थी, सॉरी एक बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा रखी गई थी, इसमें 5 लीटर। रुक जाओ, इसमें पहली मात्रा कुछ देना होगा, इसको दिया नहीं है शायद। 40 लीटर पहली मात्रा भी तो देना चाहिए इसको। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन की मात्रा दी गई है। यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, लिखने में गलती हो गई है। 40 लीटर, ठीक है, 40 लीटर। या तो बाद में दे देता तो हम 40 को फाइंड कर लेते, लेकिन बाद वाला भी नहीं दिया, तो कहने का मतलब ये है तो 40 लीटर आपका जो है था लिक्विड था, ठीक है, ग्लिसरीन था। 5 लीटर निकाला गया तो बताओ कितना बचेगा, 35, और फिर उसके बाद 5 लीटर डाल दिया गया, पुनः उतना डाल दिया गया तो फिर से 40 हो गया। दोबारा क्या करता है, 10 लीटर निकालता है, अब 40 हो गया है ना, 10 लीटर निकालोगे तो क्या बचेगा भैया, 30, फिर उतना ही डाल दिया गया, फिर 40 हो गया। उसके बाद क्या करता है, 8 लीटर निकालता है, अब 8 लीटर निकालेगा तो भैया कितना हो जाएगा, 32, फिर से उतना डाल देता है, 40 हो गया। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। 40 से 40 आपका कैंसिल हो जाना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाना है, और ये 64 32 हो जाएगा, और कुछ कटेगा, 8 से काट लेंगे, 8 5 40 हो जाएगा, 5 से फिर 35 भी आपका कैंसिल हो जाना, 5 से 35 हो जाएगा। क्या बचा, जो बचा उसको लिख लो, जो बचा है उसको लिख लो, 7 गुणा 3, और आगे कुछ है क्या, आगे तो कुछ नहीं है, अर्थात 7 गुणा 3 ही बचा, बस 17 21। अर्थात जो आपसे पूछा है ग्लिसरीन की मात्रा अंत में बर्तन में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी बची है, तो 21 लीटर ग्लिसरीन की मात्रा अंत में बची है। ठीक है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप ये प्रक्रिया याद रखना, इसमें अगर कुछ चेंजेस करें तो घबराना मत। बाकी प्रैक्टिस जब आएगी, प्रैक्टिस करवाऊंगा तो फिर उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, अभी टाइप चलना है, टाइप देखो आप, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।